स्वराज्य शत्रु सिद्दी जौहर बाजी प्रभु देशपांडे और 600 बांदर वीरों के साथ शिवाजी महाराज एक खुफिया रास्ते से विशालगढ़ की ओर आगे बढ़ रहे थे। मसूद ने फिर एक बार उनका पीछा शुरू किया। महाराज विशालगढ़ पर सुरक्षित पहुंचने से पहले मसूद को रोकना जरूरी था। बाजी प्रभु ने मराठा वीरों की 300 की 2 टुकड़ियां बनाई। महाराज को कहा कि आप 300 सैनिकों के साथ विशालगढ़ की ओर रवाना हो जाइए, मैं मसूद को रोकता हूं। महाराज मानने के लिए तैयार नहीं थे। बाजी उम्र में बड़े थे। उन्होंने महाराज को समझाया, महाराज लाख वीर न्यौछावर हुए तो मंजूर है, लेकिन लाखों को प्रेरणा देने वाले पर कोई आंच नहीं आनी चाहिए। भारी मन से महाराज विशालगढ़ की ओर निकल गए। तजापुर की घोड़खिंड में बाजी मसूद के इंतजार में चट्टान की तरह खड़े हो गए। आदिल शाही फौज कुछ समय में वहां पहुंच गई। भयंकर मारकाट शुरू हो गई। हजारों की फौज का मुकाबला कर रहे थे सिर्फ 300 नरवीर। बाजी प्रभु देशपांडे और बांदर वीरों की सेना महाराज को बचाने के लिए अपनी जान पर खेल रही थी। एक एक प्रहर बीत रहा था। महाराज विशालगढ़ की ओर आगे बढ़ रहे थे। संकट का पाश धीरे धीरे शिथिल हो रहा था। मसूद की फौज से लड़ने से पहले मराठा वीर 21 घंटे कीचड़ और कांटों से भरी राह पर लगातार चल रहे थे, थके हुए थे। लेकिन महाराज के सकुशल विशालगढ़ पर पहुंचने तक उनके लिए आराम हराम था। मसूद की सेना से वे पूरी ताकत से भिड़ रहे थे। मसूद ने सोचा, ये मुट्ठीभर लोग कितनी देर टिकेंगे, लेकिन वो गलत था। लड़ाई कई घंटों तक चल रही थी। वो सैनिकों में जोश भर रहा था, मारो काटो मेरे जंग बहादुरों, दुश्मन की हस्ती मिटा दो। लेकिन मराठा योद्धाओं ने ऐसी दीवार खड़ी की थी कि मसूद एक इंच भी आगे बढ़ नहीं पाया। मराठा योद्धाओं ने जान की बाजी लगा। महाराज से बाजी ने कहा था, विशालगढ़ पहुंचने के बाद 2 बार तोप के गोले दागकर संकेत दीजिए। लहूलुहान बाजी के कान तोपों की आवाज सुनने के लिए बेताब। 6-7 घंटे लड़ाई के बाद तोपों की आवाज सुनाई दी। तब तक बाजी ने मसूद को रोक कर रखा। जैसे तोपों की इशारत हुई, जख्मी बाजी ने प्राण त्याग। आखिरी सांस तक बाजी लड़े। बांदर वीर लड़ते रहे। महाराज सकुशल विशालगढ़ पर पहुंचने के बाद बचे हुए मराठा वीर जंगलों में गायब हो गए। 13 जुलाई को महाराज विशालगढ़ पहुंच गए। 300 मराठा वीरों ने बलिदान दिया। मसूद के 3000 से ज्यादा सैनिक मारे गए। जौहर की नाकामयाबी से आदिल शाह तिलमिला उठा। उसे ये शक हो गया कि सिद्दी जौहर ने बड़ी रकम लेकर शिवाजी को भागने का मौका दे दिया। तुमने शिवाजी से जो रकम ली है वो तुरंत शाही खजाने में जमा करो, ऐसा पैगाम आदिल शाह ने सिद्दी जौहर को भेजा। गद्दारी के इल्जाम से जौहर आग बबूला हो गया। वो फिर एक बार बागी हो गया। फिर एक बार करनूल में जाकर वो आदिल शाह से लड़ने की तैयारी करने लगा। आदिल शाह ये जानता था कि जौहर को जंग में जीतना मुश्किल है। उसने एक षड्यंत्र द्वारा जौहर को शराब में जहर पिलाकर मार डाला। शिवाजी महाराज को मिटाने के इरादे से आया और एक सुरमा इस प्रकार मारा गया। आदिल शाही सल्तनत और कमजोर हो गई।